हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं भारत बिजली कंपनी के बारे में। ये कंपनी क्या काम करती है, बिजनेस सेगमेंटेशन क्या है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से इस कंपनी में निवेश किया जा सकता है नहीं, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। सो यहाँ पर आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर भारत बिजली कंपनी के बारे में क्या काम करती है, कौन कौन से बिजनेस सेगमेंटेशन जो है कंपनी के लिए यहाँ पर अवेलेबल है ऑन बोर्ड के लिए, तो उन सब चीज़ों के ऊपर भी हम यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। कंपनीज के यहाँ पर पिछले डेट इज पिछले कुछ सालों में कंपनी के कैश फ्लोज किस तरह के रहे हैं, डेट इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी यहाँ पर हमें किस तरह की देखने को मिली उसके ऊपर फोकस करेंगे। कंपनी का शेयर प्राइस जिस तरह से ट्रेड कर रहा है अकॉर्डिंग टू दैट सेंटीमेंट ऑल्सो निवेश किया जा सकता है नहीं, उसके ऊपर फोकस। यहाँ पर कंपनी के अंदर जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है उसके ऊपर फोकस। और यहाँ पर पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी के अंदर जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, कंपनी क्वार्टरली बेसिस पर किसका परफॉर्मेंस दे रही है उसके ऊपर भी हम यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले बता दूँ तो ये कंपनी जो है काफ़ी पुरानी, डेट इज 1947 की कंपनी एस्टैब्लिश हुई है। और अगर हम वहाँ से वो टर्म पीरियड से भी अगर हम यहाँ पर इस कंपनी को एनालाइज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड जो भी काम हो गया उस सेगमेंटेशन के लिए मेन ये कंपनी काम करती है। प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करूँ तो इलेक्ट्रिक मोटर्स, मैग्नेट रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजीज होती है जो कि मार्केट में आती है, डेट इज लूप्स की जो टेक्नोलॉजी होती है उसके अंदर कंपनी काम करती है। ड्राइव एज वेल जो ऑटोमेशन जो होते हैं यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर मोस्टली यूज़ होते हैं उसके अंदर भी ये कंपनी जो है काम करती है, जो प्रोडक्ट्स होती है वो बनाती है और उसी के थ्रू इस कंपनी का मेन जो है यहाँ पर हमें कारोबार होते हुए देखने को मिलता है। कंपनी के रेवेन्यू, कंपनी बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है वो यहाँ पर हमें आते हुए देखने को मिलती है। कंपनी के अगर मैं यहाँ पर मार्केट कैप की बात करूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पर हमें जो है 1000 करोड़ का जो है यहाँ पर हमें मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, डेट इज 996 करोड़ रुपीज़। और उसी के साथ साथ में स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग है वो है 17.9 और जबकि इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग है यहाँ पर 28.5 का। तो अगर उसके मुकाबले भी अगर हम देखते हैं तो स्टॉक जो है अच्छा से प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रहा है, दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग जो कि यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा। उसी के साथ साथ में अगर हम यहाँ पर कंपनी के रिटर्न्स देखते हैं तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अगर हम यहाँ पर कंपनी के कंपेयर करने जाएँ तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं। ज़्यादा कोई नेगेटिव चीज़ की जो हम यहाँ पर बात करते हैं वो इतना ज़्यादा नहीं, बिकॉज कंपनी का जहाँ यहाँ पर जो ROC देखने को मिल रहा है वो भी यहाँ पर एट प्रेजेंट 7.27% है। हालांकि अगर ये जो है 10% से ज़्यादा होता, बिकॉज स्मॉल कैप स्टॉक है तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ग्रोथ ज़्यादा हो। सो यहाँ पर ROC भी 7.27% और रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज सिर्फ 5.3% यहाँ पर ही देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर होगी कंपनी की, यहाँ पर डेट टू इक्विटी देखते हैं तो 0.26 और डेट अगर हम देखते हैं तो डेट इज ऑलमोस्ट 300 करोड़। डेट इज पावर बेस्ड कंपनी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रिलेटेड जो भी सेगमेंटेशन होते हैं उसके लिए कंपनी काम करे तो डेफिनेटली डेट होगा ही। बट फिर भी ये इतनी वाली दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज यहाँ पर डेट जो है एज़ कम्पेयर टू मार्केट कैप यहाँ पर हमें वन फोर्थ के आसपास जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो काफ़ी तगड़ी बुक वैल्यू, डेट इज ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ की इस कंपनी बुक वैल्यू है और यहाँ पर करंटली ट्रेड कर रहा है 1763 पर। तो अगर हम यहाँ पर बुक वैल्यू से भी देखें तो अच्छे से डिस्काउंटेड प्राइस पे, एज वेल एज अगर हम यहाँ पर 52 वीक हाई की बात करें तो वहाँ से भी ऑलमोस्ट 30% डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू काफ़ी तगड़ी है यहाँ पर, तो वो चीज़ जो है मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। कंपनी के अगर हम यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रेंड के ऊपर हम यहाँ पर फोकस करते हैं तो कंपनी 2019, 20 एज वेल एज 21 के अंदर इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है। बट यहाँ पर 2022 के अंदर जो कंपनी के रेवेन्यूज़ जो है जिस तरह से पावर अप आया है वो यहाँ पर मुझे काफ़ी तगड़े देखने को मिल रहे हैं। बट फिर भी हमें इसके अलावा जो हम यहाँ पर ज़रूर इसके ऊपर ही फोकस करेंगे कि कंपनीज़ के जो यहाँ पर जिस तरह से रेवेन्यू ग्रोथ हुए हैं वो यहाँ पर किस तरह से जो है देखने को मिले हैं। कंपनी अगर यहाँ पर ये जो इनकम जो है वो अभी ज़्यादा अदर इनकम से आते हुए देखने को मिली तो ये जो कॉन्सेप्ट होगा वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर मूव कर लेते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर। तो पिछले कुछ क्वार्टर्स से अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि मार्च 2022 के अंदर कंपनी ने जो है अदर इनकम तो नहीं आई है, तो अदर इनकम जो है यहाँ पर हमें नॉमिनल जो देखने को मिलती है हर क्वार्टर के अंदर ऑन एन मिनिमम बेसिस, दैट इज ऑलमोस्ट 8 to 10 करोड़ के नियर बाय। तो यहाँ पर 9 करोड़ का जो है यहाँ पर कंपनी के अंदर हमें अदर इनकम देखने को मिल रही है। और उसी के साथ साथ में अगर हम यहाँ पर एक और चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं तो वो ये है कि कंपनी जिस तरह से यहाँ पर रेवेन्यू ग्रो हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जिस तरह से मार्केट कैप ग्रो हो रहा है, तो अगर हम यहाँ पर इस कंपनी के अकॉर्डिंगली अगर 2021 के डेटा को देखें तो एवरेज 300 करोड़ के आसपास यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू हुआ है।
दैट कंपाइल्स ऑलमोस्ट 1200 करोड़ रुपए। अगर हम यहाँ पर 2022 देखें तो 349 करोड़ के तगड़े यहाँ पर हमें रेवेन्यू देखने को मिले हैं। तो लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर 350 भी, अगर हम यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर हम यहाँ पर समझ लीजिए कि 350 भी आते हैं तो भी पॉसिबिलिटी आर देयर कि यहाँ पर हमें 1400 करोड़ के रेवेन्यू देखने को मिल सकते हैं। तो पिछले साल ऑलमोस्ट 1.3 करोड़ दैट इज़ 1300 करोड़ का जो है यहाँ पर हमें रेवेन्यू देखने को मिला है। तो इस साल पॉसिबिलिटी है, वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज दैट कि 1400 करोड़ तक की जो रेवेन्यू है वो नंबर पे ये कंपनी पहुंच सकती है। दैट इज़ द इजी बेसिस के हिसाब से भी अगर यहाँ पर कंपनी काम करती है तो दैट इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद हम यहाँ पर फोकस करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर हम देखते हैं तो 33.45% की एक स्टेगनेंट होल्डिंग यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स द्वारा देखने को मिली है। FII की होल्डिंग 0.63% लगातार बढ़ रही है। DAI की होल्डिंग भी 10.22% से 9.37%। गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट था पहले इस कंपनी में वो यहाँ पर नील हो चुका है और पब्लिक होल्डिंग 56.55% लगातार बढ़ रही है पब्लिक की होल्डिंग। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए थोड़ा बहुत जो है व्यू पॉइंट चेंज हो सकता है। कैश फ्लोस देखते हैं तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हालांकि एक अच्छा सा कंपनी ने रेवेन्यू किया है, कंपनी ने एक अच्छा सा प्रॉफिट किया है, बट फिर भी यहाँ पर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पर माइनस देखने को मिल रहा है। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ नेगेटिव थिंग जो कि यहाँ पर हमें कंसिडर करनी चाहिए। कैश फ्रॉम अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखें तो -14 करोड़ रुपीज़ दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कंपनी के अंदर किया जा रहा है इवन बेसिस के हिसाब से। कैश फ्रॉम अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे अगर हम फोकस करते हैं तो 17 करोड़ के पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। इन तीनों में से सबसे खराब मुझे जो लगा वो ये था कि कंपनी के कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यहाँ पर कंपनी के इतने तगड़े रेवेन्यू होने के बावजूद भी क्या अब जो ऑपरेटिंग काम करती है कंपनी वहाँ से कैश रियलाइज नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ पर 1 ईयर के हाई प्राइस की बात करें तो 2169 का हाई प्राइस है और लो प्राइस यहाँ पर है 1230 रुपये करंटली चल रहा है 1762 पर। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से रिकमेंडेशन रहेगा, बट फिर भी ऑनलाइन चार्ट बेसिस के हिसाब से थोड़ा बहुत यहाँ पर हमें जो है करेक्शन देखने को मिल रहा है। सो लेट्स सी कि अगर एक अच्छा सा करेक्शन के आसपास आकर अगर यहाँ पर फिर से अगर यहाँ पर अपसाइड की तरफ जाना स्टार्ट करता है तो यहाँ पर लुकआउट किया जा सकता है फॉरेन ट्रेडिंग एज वेल एज फॉर अ स्विंग ट्रेडिंग पर्पज। सो होप करता हूँ कि यहाँ पर आपको भारत बिजली कंपनी के बारे में जिस तरह से एनालिसिस करके बताया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।